दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को आज लास्ट तक देख लिया ना तो परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। भले ही कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए कभी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परसेंटेज की और उसमें भी बात कर रहे थे टाइप 2 के क्वेश्चंस की, जिसमें अपन ने कल पार्ट फर्स्ट को देखा और आज बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की, जो कि बहुत ही सिंपल है। पार्ट फर्स्ट भी बहुत सिंपल था और पार्ट सेकंड भी बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन जो कर रहा है उसी पर अपन को आंसर देना है। तो बहुत ही सिंपल है। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि छात्र बॉयज और गर्ल्स, बॉयज 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं। यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दे, यानी कि रिजल्ट डाउन हो गया होगा भाई स्कूल का, तो 20% बॉयज और 40% गर्ल्स विद्यालय छोड़ दे तो विद्यार्थी की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी होगी। दोस्तों आपको ऑप्शन में सबसे पहले मिलेगा 60%। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 60% और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही राइट करके आ जाएंगे, और जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया वो दूसरा आंसर देंगे। और वो कैसे देंगे अभी बात करेंगे। आपने 60 कैसे निकाला, 20 और 40। भाई 20 स्टूडेंट्स ने छोड़ा और 40 मतलब 20 बॉयज ने छोड़ा और 40 गर्ल्स ने छोड़ा, तो कितनों ने छोड़ा, 60 ने छोड़ा। आपने ये सोचकर आंसर दिया तो आप गलत हैं, क्योंकि आप देखो कि बॉयज ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं, कि भाई 3 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि पहले आपको बॉयज़ और गर्ल्स लिखना पड़ेगा। तो ये बॉयज़ ये गर्ल्स, कितना रेशो है इनका, 3:2 का। आप इसको कितने से भी मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि इसको 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, लाख से मल्टीप्लाई कीजिए, बट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए समान संख्या से, तब भी अनुपात ये का ही रहेगा 3:2। प्लीज आप इसको करोड़, अरब, खरब चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समान संख्या से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी रेशियो अपना 3:2 का रहेगा। तो अपन को क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पीछे एक एक बिंदी जोड़ देनी है, ज़्यादा नहीं, बस ये करना है। और फिर अपन से क्या कहा है कि ये तो बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं इनका। क्या लिखते हैं, टोटल। 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। इतना तो आता होगा जोड़ना। तो ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं। अब क्या कर रहा है कि अगले वर्ष 20% छात्र, यानी कि बॉयज़ 20%, 30 का 20%, 10%, एक बिंदु हटाओगे तो 3 आएगा, और 20% कितना होगा, 6 होगा। इसलिए मैंने आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया था, जो कि बहुत ही सिंपल था। फिर 40% छात्र हैं, तो 10% कितना होगा, 20 का 2, 40% कितना हो जाएगा, 8। तो बताओ कितनों ने टोटल कितनों ने छोड़ा, कितने छोड़ रहे हैं, 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 14। अब अपन से क्या पूछा है, विद्यार्थी की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी हुई। विद्यार्थी टोटल 50 हैं, जिनमें से 14 ने छोड़ा है, 14 ने स्कूल छोड़ा है, 14 ने स्कूल छोड़ा है 50 में से। तो बताओ परसेंटेज कितना होगा, इंटू 100% कर दो इसको, ये कटेगा 2 बार, तो 14 दूनी 28%, यानी कि 28% विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ा है। तो ऐसे सोल्व करना है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं, यानी कि गर्ल्स हैं। क्या हैं, गर्ल्स हैं। कि भाई 15 में से 8 गर्ल्स हैं तो 7 बॉयज़ होंगे। ये कह रहा है ना, 8/15 का मतलब क्या होगा कि 15 विद्यार्थियों में से 8 गर्ल्स हैं। 30% छात्र वो 25% छात्राएं बढ़ जाएं, यानी कि रिजल्ट अच्छा रहा होगा इस साल का, तो अगले साल 30% छात्र यानी कि बॉयज़ और 25% गर्ल्स बढ़ जाए तो कितने विद्यार्थियों में बढ़ोतरी होगी। तो देखो बॉयज़ गर्ल्स लिख लो पहले कि बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो कितना है, कि भाई गर्ल्स कितनी है, 8 हैं, कितने में से, टोटल है अपने पास 15, कितनी है 15, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7। तो एक 0 लगा लो सबके पीछे, कितने लगा लो, एक 0, 70, 80, 150 होगा, देख लो टोटल करके। फिर अपन को क्या करना है कि भाई कितने बढ़ रहे हैं, 30% बॉयज़ बढ़ रहे हैं, तो 70 का 10% 7 होता है, तो 30% कितना होगा, 7 या 21, कितना होगा, 21 होगा। फिर 25% छात्राएं बढ़ जाए, 25% का मतलब होता है 1/4,
और 80/4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 80 का आधा 40, यानी कि 50% हो गया 40, और उसका भी आधा करेंगे तो 25% निकलेगा, यानी कि 20। अब दोनों का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा, 41 छात्र बढ़ रहे हैं। कितनी बढ़ोतरी होगी विद्यार्थियों में, 41 स्टूडेंट बढ़े हैं, कितने में, 150 पर 41 स्टूडेंट बढ़े हैं। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 100% से गुणा कर लो। ये कटा 2 बार, ये कटा 3 बार, यानी कि 82/3। अब इससे काटो, 3 दूनी 6, बच गया 2, 7 या 21, 27.33% क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और यहाँ पर क्या हुई थी, कमी हो रही थी। इस वाले स्कूल ने रिजल्ट डाउन दिया था, इसलिए यहाँ पर कमी हो गई, और जो छोड़ कर गए थे वो यहाँ पर आ गए, यानी कि और एक दो ने मतलब कि 28% ने छोड़ा और 27.33% ने ज्वाइन किया, यानी कि जो 0.5% है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो बहुत ही सिंपल है, टाइप 2 का ये पार्ट सेकंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले तो घबराना नहीं है, बस जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से आंसर दे देना है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन है कि कपड़ों की एक दुकान में 4/7 जींस हैं, यानी कि 7 कपड़ों में से 4 जींस हैं, बस 6 शर्ट हैं, यानी कि 7 में से 4 तो जींस हैं, तो कितनी बची, 3 शर्ट हो जाएंगी। तो पहले शर्ट और जींस लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो लिखते हैं, शर्ट और जींस, और यहाँ पर टोटल क्या लिखते हैं, टोटल। तो शर्ट कितनी है, टोटल तो 7 हैं, जींस 4 हैं, तो शर्ट 3 हो जाएंगी। 20% शर्ट खराब हैं, उद्या लगी भैया, 20% में उद्या लगी शर्ट में। तो पहले इनके 0 0 लगा देते हैं एक, आप चाहे तो 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 1000 लगाओ, 15 लगाओ, आपकी मर्जी पड़े जितनी लगाओ, लेकिन फिर सोल्व आपको ही करना है, मेरे को नहीं करना। तो 20% शर्ट खराब है, शर्ट ये रही 20%, इसका 20% कितना होगा, अब 10% 3, तो 20% 6। यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हो, टोटल 30 खराब हो, तो 70 का 30% निकालो, 10% 7, तो 30% कितना हुआ, 7 या 21, तो टोटल 21 हैं। 6 शर्ट हैं जो खराब हैं, और टोटल 21 खराब हैं, जिसमें से 6 शर्ट खराब हैं। तो बताओ कितनी जीन्स खराब हैं, 15 जीन्स खराब हैं। कैसे किया, 21 - 6 किया, क्या किया, 21 - 6 15 किया। तो बताओ कितने % जीन्स खराब हैं, जीन्स कितनी खराब हैं, 15 खराब हैं, कितने में से, 40 में से। तो 15 जीन्स खराब हैं, 40 में से इंटू 100 करो, 1 0 से 1 0 गया, 2 5, 15 50 75, 15 50 75/2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया 37 से ही 1/2 % जींस खराब। आपको ऑप्शन देख लेना है 37.5% कौन सा ऑप्शन है, और उसको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष हैं, आधे पुरुष विवाहित हैं, जिंदगी झंडे भैया आधे पुरुषों की। तो इनकी आधी महिलाएं भी होगी, आधे पुरुष हैं तो आधी महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, कहीं कहीं थोड़ी गई होंगी। तो बात करते हैं कितने % जनसंख्या अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, इनकी ज़िंदगी सुखी हैं, बहुत अच्छी चल रही है इनकी ज़िंदगी। कितने % महिलाएं अविवाहित हैं, ये मज़े ले रही हैं, कितने %, ये अपन को बताना है। तो पहले पुरुष महिला टोटल कितनी है, 25 हैं, पहले 25 लिख दो। फिर पुरुष की दे रखी है 12, कि भाई 25 में से 12 पुरुष हैं, तो 12 पुरुष हो जाएंगे, तो कितने बचे, 13 महिलाएं हो जाएंगी। कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 13 महिलाएं, 1 1 0 लगा दो, 1 1 0 लगा दो। अब इनमें से आधे पुरुष क्या हैं, जिंदगी झंड कर रखी है इन्होंने, तो विवाहित 60 और 60, ये तो क्या हो जाएंगे, मैरिड हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे UNM लिख दूं,
अनमेरिड समझ जाएंगे आप। तो भैया इनकी पत्नियां भी तो होंगी भाई, पुरुष हैं पति हैं तो पत्नियां भी होंगी, तो 60 ही इनकी लुगाइयाँ होंगी भाई, ज़्यादा तो होंगी नहीं, ज़्यादा तो धर्म पत्नियाँ होंगी नहीं इनकी, कलयुग हैं ये भाई। गया वो ज़माना जब राजा महाराजा कितनी रख लेते थे, 10 15 20 50 जितनी भी रखना चाहते थे, तो अब तो एक एक का ज़माना आ गया। तो 60 मैरिड हैं, 60 ही उनकी पत्नियां हो जाएंगी, और बची कितनी बच जाएगी यहाँ पर, 70 बच जाएगी, और टोटल 250 हो रहा है, देख लो 60 60 20 20 180 180 70 250 हो रहा है। तो पूछा है कितने परसेंट जनसंख्या लेनी है अपन को 250, अविवाहित हैं, तो अनमेरिड 60 हैं, और ये मैरिड हैं यहाँ पर 60, यहाँ पर अनमेरिड। तो कितने परसेंट जनसंख्या अविवाहित हैं, देखो 60 तो पुरुष हैं और 70 महिलाएं हैं, तो इतनी अनमेरिड हैं। 60 70 कितना होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150 कैसे होगा, 6 6 12 130। पहले का आंसर दो 130। जनसंख्या में से पूछा है, जनसंख्या तो बटा जनसंख्या करो, टोटल जनसंख्या इंटू 100 कर दो। अब क्या कर दो, इंटू 100। 1 0 से 1 0, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, बच गया 3, 6 पंजा 30, 3 6 पंजा 30। तो कितनी बार कटेगा, कितना आंसर आएगा, 52% क्या है, जनसंख्या अविवाहित हैं, और 48% जिंदगी झंड वाले हैं, विवाहित हैं, मैरिड हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कि कितने परसेंट महिलाएं अविवाहित हैं। महिलाओं को देखो, ये रही महिलाएं अविवाहित अनमेरिड, कितनी हैं, 70 हैं, तो 70 महिलाएं अविवाहित हैं। टोटल महिलाएं कितनी हैं, 130। अब आप सोच रहे होंगे कि 250 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर दिया है महिलाएं हैं और यहाँ पर दिया है जनसंख्या, तो क्वेश्चन ही बताएगा आपको कि क्या लेना है, क्या चॉइस करनी है। तो इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकलाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दो, और 700 बट्टा 13, 13 पंजा 65, 13 पंजा 65, बच गया 5, 13 39 39, 11 बट्टा 13%। तो आपको ऑप्शन देख लेना है कि क्या राइट आंसर होगा। 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 83 कुछ ऐसे समथिंग आएगा। तो ये अपने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हैं टाइप 2 के। अब बात करते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो 2 पेपर हैं एक परीक्षा के, तो उसमें 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं, टोटल 65%। उसे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, कौन से पेपर में, फर्स्ट पेपर में। यदि दोनों पेपरों के पूर्णांकों का अनुपात 5:3 हो, यानी कि भाई 5:3 के दोनों पेपर हो, पहला पेपर 5 नंबर का हो, दूसरा 3 नंबर का हो, ऐसे अपन को अनुपात दिया है। दूसरे पेपर में वो 40% अंक प्राप्त कर चुका है। तो पहले तो ये फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ये सेकंड पेपर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टोटल। दोनों का अनुपात कितना है, पूर्णांकों का, यानी कितने नंबर के हैं, पहला है 5 का, दूसरा है 3 का, टोटल 8 के हो जाएंगे। 1 1 0 लगा दो, 5 3 0। दूसरे पेपर में वह 40% अंक प्राप्त कर चुका है। सेकंड पेपर, इसका 40% निकालो भाई, 10% 3 होगा, 1 0 हटा के देंगे तो 40% कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 से गुणा करना है तो 12 हो जाएगा। और उसे 65% अंक प्राप्त करने हैं टोटल 65% अंक प्राप्त करने हैं। तो कैसे निकालेंगे कि भाई 10% कितना होगा, 80 का 8, 8 छंग 48, 60% 48 हो गया। फिर 10% का आधा करो, 8 का आधा करो 4, वो हो जाएगा 5%। 60 कितना है अपने पास, 48 आया, और 5% कितना आया, 4 आया। 48 + 4 52, तो 52 तो अंक प्राप्त करने हैं, और उसने 12 प्राप्त कर लिए हैं। तो इसको 40 अंक और प्राप्त करने हैं, यानी कि टोटल 52 प्राप्त करने हैं 80 में से। सेकंड पेपर में उसने 12 अंक ले आया, मतलब कि 12 नंबर ले आया,
तो फर्स्ट पेपर में उसको 40 नंबर लाने हैं, लेकिन अपन को परसेंटेज निकालना है। तो फर्स्ट पेपर में 40 नंबर लाया, कितने में से लाया, ये लाया टोटल 80 में से, 80 में से थोड़ी 50 में से लाया है ना यार। ये तो सेकंड पेपर तो हो चुका है, फर्स्ट पेपर चल रहा है, इंटू 100 कर दो, 2 बार कर जाएगा, तो 80%, यानी कि 80% अंक लाने होंगे फर्स्ट पेपर में इसको, जबकि सेकंड पेपर में ये 40% ला चुका है और फर्स्ट पेपर में इसको 80% लाने हैं। तो 80% अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कोई ज़्यादा ट्रिक वगैरह नहीं लगाई, बस क्वेश्चन में जो कहा है वो उसी का अपन ने आंसर दिया है। तो अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का कि एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है, यानी कि पढ़ी लिखी है। टोटल 25 लोग हैं, तो 16 पढ़े लिखे हैं और 9 अनपढ़ हैं। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं उनमें से 3/4 के पास काम धंधा है, कोई नौकरी लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई क्या करता है। असाक्षर जनसंख्या यानी कि 9 जो लोग हैं उनमें से आधे, यानी कि 4.5 लोग बेरोजगार हैं और 4.5 लोग के पास रोजगार हैं। कुल कितनी % जनसंख्या बेरोजगार हैं। तो पहले रोजगार बेरोजगार लिख देते हैं कि पहले तो साक्षर असाक्षर लिखते हैं, साक्षर और असाक्षर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 25 की है, कितने की है, 25 की है। साक्षर कितने हैं, 16 लोग हैं, 25 में से 16 साक्षर हैं तो 9 असाक्षर हो जाएंगे। इनमें एक 0 अपनी तरफ से लगा दो, ज़्यादा लगाओ तो आपकी मर्जी। 3/4 के पास रोजगार है साक्षर में से, तो रोजगार 3/4, इसका 3/4 निकालो, 1/4 इसका हो जाएगा 40, तो 3/4 120, कितना होगा 120, बचे 40 लोग। तो ये तो रोजगार प्राप्त करता है और ये बेरोजगार हैं। और असाक्षर में से आधे बेरोजगार हैं, यानी कि आधों के पास रोजगार हैं। 45 के पास रोजगार हैं और इन 45 के पास रोजगार नहीं हैं, तो रोजगार बेरोजगार। तो कुल कितनी % जनसंख्या बेरोजगार हैं, तो 45 तो ये हैं और 40 ये हैं, टोटल कितने हुए 85 लोग बेरोजगार हैं। गांव में कितनी जनसंख्या है, 250 की जनसंख्या है। कितने में से, 250 में से 40 तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और 45 बना अनपढ़, मतलब कि अनपढ़ गंवार वाले बेरोजगार हैं। तो 85 टोटल हो जाएंगे, 40 + 45 85 अपॉन 250 इंटू 100 कर दो यहाँ पर। तो ये तो कटेगा 5 बार, 25 किससे 50 से काट लो डायरेक्ट, और ये कटेगा 2 बार। अब इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, बच गया 3, 7 पंजा 35, 17 दूनी 34%, यानी कि 34% जनसंख्या क्या है, बेरोजगार है। ऐसे ही इधर उधर टहलती रहती है काम धंधे के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी का अपन ने आंसर दिया कि भाई 160 देख लो, 16 साक्षर हैं, 9 असाक्षर हैं, टोटल 25 लोग हैं, इनमें से इतने के पास रोजगार है, इतने बेरोजगार है, इतने रोजगार है, इतने बेरोजगार हैं। और किसका रेशियो, किसका % निकाला है अपन ने, टोटल बेरोजगारों का। टोटल बेरोजगार कितने हो जाएंगे, 40 + 45 85। टोटल जनसंख्या कितनी है, 250, 85 + 250 इंटू 100, कितना आंसर आएगा 34%। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल टाइप 2 है, कल भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस किए थे, और आज जो अपन ने अनुपात लगाए हैं इसमें, प्रपोर्शन, रेशियो प्रपोर्शन, वो भी बहुत ही सिंपल हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।